अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और इसके मेन टॉपिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जावा तो यहाँ पर डिफिनीशन है, OOP in Java is a programming paradigm based on the concept object which can contain data and code to manipulate their data. The object interact with each other to accomplish a task. It emphasizes the encapsulation, inheritance, and polymorphism concept to organize and structure the code. तो जावा भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मैं अभी आपको नीचे ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। OOP से हम अपने कोड को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन टॉपिक है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करने वाला हूँ प्रैक्टिकली। उसके अलावा यहाँ पर है कुछ मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस, उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, उसके अलावा यहाँ पर है एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करने वाला हूँ। अगर आपने जावा में कोई छोटा या बड़ा कुछ भी बनाना हो, ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। इन सब का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हर प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन वगैरह हम बनाएंगे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्लासेस, ठीक है। क्लासेस क्या होता है और उसके अलावा हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और एट्रीब्यूट, ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पर है इन जावा ए क्लास एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ए पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू फॉर स्टेट, मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस फील्ड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर्स, मेंबर फंक्शन और मेथड, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जावा क्लास से, ठीक है। जावा क्लास क्या होता है, वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस का एग्जांपल दिए है, ठीक है। मतलब बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी बनाई है जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल थे और क्लास के अंदर फिर हमारे पास मेथड वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है ए क्लास एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। आप बस ऐसे समझ लो कि क्लास में हमारे पास एक स्कूल का क्लास है या एक रूम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास चेयर हो सकती है, टेबल हो सकते हैं, बोर्ड हो सकते हैं और स्टूडेंट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लास का एक एग्जांपल है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के लिए यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना नेटबीन आईडी, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जावा बेसिक्स का। यहाँ पर अभी मैं एक न्यू पैकेज बनाऊंगा OOP, और यहाँ पर हमारा सबसे पहले एग्जांपल होगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा, न्यू जावा क्लास, और इसका नेम मैं दूंगा माई क्लास, ठीक है। क्लास नेम आप कोई भी दे सकते हो, ये आपको पता होगा। और मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैकेज और इस पैकेज के अंदर हमारा एक क्लास है, क्लास, ठीक है, माई क्लास। उसके बाद यहाँ पर है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर मैंने है माई क्लास, ठीक है। इसकी जगह पर आप एक यूज़र भी ले सकते थे, ठीक है, जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल था। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझाने के लिए माई क्लास, ये माई क्लास की जगह पर आप स्टूडेंट या यूज़र इस तरह कुछ ले सकते थे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है।
फॉर एग्जांपल ये जो क्लास है ये हमारे पास है एक स्टूडेंट है या एक यूज़र है, तो यूज़र का स्टूडेंट का नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है स्टूडेंट का एज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एज आपको पता होगा ये हम लेते हैं इंटीजर में। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक हमारे पास है नेम और दूसरा हमारे पास है एज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो एट्रीब्यूट, ये जो वेरिएबल है ये हमारे दो एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट, या इसकी जगह पर आप वेरिएबल भी ले सकते हो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा एनकैप्सुलेशन। द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन एज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम द यूज़र। अगर आपने यूज़र से कुछ डाटा हाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर यूज़ कर सकते हो टू अचीव दिस यू मस्ट। ठीक है, तो उसके लिए आप कर सकते हो डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट एज प्राइवेट। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर आप करेंगे प्राइवेट। ठीक है, आपके जो भी एट्रीब्यूट वगैरह है उसको आप प्राइवेट करेंगे। प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड टू एक्सेस एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ ए प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल है, एक हमारे पास है नेम और एक हमारे पास है एज। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा प्राइवेट। ठीक है, अगर इन एट्रीब्यूट को मैंने किसी और जगह पर यूज़ करना है तो उसके लिए जाहिर बात है फिर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा प्राइवेट, और इस नीचे वाले इंटीजर एज को भी मैं करूँगा प्राइवेट। ठीक है, तो अब ये हमारा ये डाटा सिक्योर भी हो गया। और अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसको हम एक्सेस करेंगे गेटर से। ठीक है, लेकिन गेटर से पहले अगर इसमें हमने डाटा सेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेटर। ठीक है, तो इसमें डाटा ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, अगर इसमें हमने बाहर किसी और क्लास से डाटा इसमें सेट करना है, ठीक है, इसमें हमने कोई वैल्यू या कुछ पास करना है, ठीक है, कोई डाटा वगैरह पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेटर का। और फिर अगर इन वेरिएबल से हम डाटा हमने गेट करना हो तो इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे गेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गेटर और सेटर भी बनाने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट प्राइवेट वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास एंड आउटसाइड क्लास हैज़ नो एक्सेस टू इट। जब भी हम अगर हमारे पास कोई प्राइवेट वेरिएबल हो, ठीक है, तो हम उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन अगर हमने यहाँ इन चीज़ों को या इन वेरिएबल वगैरह को अगर हमने किसी और क्लास से एक्सेस करना है तो इसके लिए फिर मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, हम यूज़ करेंगे गेटर और सेटर मेथड का। ठीक है, द गेट मेथड रिटर्न द वेरिएबल वैल्यू एंड सेट मेथड सेट द वैल्यू। ठीक है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसके लिए हमें सेटर और गेटर भी बनाने होंगे। तो सेटर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा पब्लिक सेट, तो इसको मैं करूँगा वाइड। ठीक है, यहाँ पर वाइड भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक वाइड और सबसे पहले हमारे पास है नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम को सेट करूँगा, सेट नेम। और यहाँ पर हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है, ठीक है, ये जो यहाँ पर हमारे पास जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट भी पास करना होगा। तो ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम नेम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, और इधर जो भी नेम आएगा वो हम सेट करेंगे यहाँ पर इस नेम में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस डॉट और उसके अलावा होगा नेम। ठीक है, हमारे पास ये जो नेम है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, इस नेम में हम सेट करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो भी नेम आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। और उसके अलावा यहाँ पर भी हमें एक सेटर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ।
ये होगा हमारे पास एज, और ये हमारे पास है इंटीजर टाइप का। और इसमें हम क्या सेट करेंगे, ये जो हमारे पास एज है, ठीक है, इसमें हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर हमें जो भी एज मिलेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू यूज़र से मिलेगी, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर से वगैरह जो भी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। दिस डॉट एज इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा एज। हाँ, ये तो हो गई सेटर। इसके अलावा यहाँ पर हमें गेटर भी बनाने पड़ेंगे, तो गेटर भी बनाते हैं। हाँ, गेटर भी सेम आप इसी तरह बना सकते हो, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया सेट, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो गेट। हाँ, यहाँ पर वाइट की जगह पर आप लिख सकते हो किस टाइप का गेटर आप बना रहे हो, तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पर आप करेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, नेम, ठीक है, जो भी आपका नेम होगा इसको आपने यहाँ पर रिटर्न करना होगा। और इसी तरह फिर आपका जो दूसरा गेटर है वो है हमारे पास इंटीजर एज, ठीक है, तो ये होगा आपका इंटीजर और एज। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें ये आपने लिखनी है कैमल केस में, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा गेट और उसके बाद आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा ये आप लिखेंगे कैपिटल में, यहाँ पर होगा स्मॉल लेटर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल में। हाँ, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये अभी मैं आपको करने वाला हूँ। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। और कंस्ट्रक्टर हमारा तब कॉल होता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्लास क्रिएट होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेट इनिशियल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे कि एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके अलावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। और कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, ये दिखाता हूँ। इसको आप ना कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप इधर नीचे भी कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाना हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे पब्लिक और उसके बाद होगा आपका क्लास नेम, ठीक है, सेम आपका क्लास नेम हो सकता है, ठीक है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, और उसके बाद फिर आपने लिखना है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करना है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पर है नेम और दूसरा हमारे पास है एज। अगर इसमें हमने किसी और क्लास से वैल्यू ऐड करनी है तो इसी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा क्लास होगा, ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। और इसमें हमने कोई वैल्यू वगैरह पास करने हो, ठीक है, तो इसके लिए फिर हम इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू सेट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर होंगे हमारे दो पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास था स्ट्रिंग नेम और सेकंड हमारे पास है एंड एज। अब अगर इसमें हमने वैल्यू सेट करनी है तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास था नेम, ठीक है। तो ये जो आपका नेम है, नेम इज इक्वल टू, इसमें हम क्या सेट कर रहे हैं, ये वैल्यू, ठीक है, जो यूज़र से आई, जो दूसरी क्लास से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा नेम, और इसी तरह हम एज में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एज वाले वेरिएबल है, ठीक है, ये एज, तो इसमें भी हम ये जो भी हमारी कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर इस एज में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एज इज इक्वल टू एज, तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट। उसके अलावा यहाँ पर होंगे हमारे पास
ये हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके लिए ये हो गया सेटर, और उसके नीचे यहाँ पर हो गई गेटर। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होगा हमारा मेन क्लास। तो आएंगे यहाँ पर लूप, और यहाँ पर होगा जावा क्लास माई मेन क्लास। ये है आपका मेन क्लास। तो इसमें एक मेथड भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका मेन क्लास है, इसमें एक मेन मेथड भी होना चाहिए। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्लास होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पर है माई क्लास। ठीक है, तो इस माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर यहाँ पर हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट होंगे या जितना भी डाटा वगैरह है, मेथड है, जो भी है, यहाँ से हम अपनी दूसरी क्लास में पे इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा एक क्लास है माई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है माई क्लास, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माई क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप बनाने के लिए आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ MC या माई क्लास। ठीक है, इस तरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे न्यू। ठीक है, और जो भी आप जिस क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसी को आपने दोबारा लिखना है, और यहाँ पर लिखेंगे पैरेंथेसिस। यहाँ पर अभी हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो इस ऑब्जेक्ट से आप अपनी दूसरी क्लास का कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो डाटा एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है MC डॉट सेट। ठीक है, उधर हमारे पास था एज। ठीक है, तो एज में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 21। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है MC डॉट सेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेम भी सेट कर सकते हैं। नेम हमारे पास था स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में मैं कोई वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो आप इस तरह डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। यहाँ पर हमने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, इस क्लास को मैंने हाइड किया। ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था, इसको मैंने किया हाइड। ठीक है, कमेंट किया मैंने। तो आपको यहाँ पर अभी एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, आप यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, आप इस तरह फिर वैल्यू सेट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अगर इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने कोई वैल्यू पास करनी है, तो आप इस कंस्ट्रक्टर की जगह पर आप इस तरह भी लिख सकते हो। MC, और यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, 1 मिनट। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई पास्ट क्रिएट पास्ट ऑब्जेक्ट या माई पास्ट ऑब्जेक्ट। OBJ1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ सेम क्लास का। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास OBJ2। और अगर इसमें मैं कोई वैल्यू पास करूँ,
लेकिन आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था इसमें सबसे पहले हमारे पास है नेम और सेकंड नंबर पर हमारे पास है एज। तो आपने भी सेम इसी मेथड से लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जिस तरह भी डिक्लेयर किया होगा उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, अदरवाइज आपको एरर देगा। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट नंबर पर था हमारे पास नेम, तो नेम में मैं पास कर सकता हूँ ABC। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा था तो हमारे पास था एज, तो एज में मैं पास कर सकता हूँ 10, ठीक है। तो अब इससे एरर भी गायब हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर है कि आपने गेटर का यूज़ किस तरह करना है, वहाँ से आपने वैल्यू किस तरह गेट करने हैं। तो वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पर आप यूज़ करेंगे गेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस आउट, और सबसे पहले मैं यहाँ से हमारा जो डिपार्ट कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, इस डिपार्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू। इसमें हमारे पास था एक नेम, मैं करूँगा कॉन्कैटिनेट और इस सब्जेक्ट का यूज़ करूँगा अभी मैं MC, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MC। अगर हमने अपनी उस दूसरी क्लास से कुछ डाटा गेट करना है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का यूज़ करूँगा मैं MC डॉट, और उधर हमारे पास था नेम, ठीक है, गेट नेम। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास था एज, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा गेट एज। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हमने जो वैल्यू एक्सेस की है वो हमारे पास था नेम, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास था एज, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर सेट की, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गेट किया। अब हमारे पास ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है इसकी वैल्यू भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड ऑब्जेक्ट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा obj2, यहाँ पर जो हमारे पास obj2 था, यहाँ पर हमने इस पैरामीटर में पास किया था ABC, और दूसरा हमने पास किया था 10, ठीक है, और इसी को फिर हमने यहाँ पर गेट किया। तो हमें रिजल्ट में मिलेगा ABC और एज होगा 10, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर है सेकंड वैल्यू हमारे पास है नेम, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नल, और एज हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस डॉट, ठीक है, और नीचे भी आपने फिर लगाना है दिस डॉट नेम। और इसको भी दोबारा रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो रहे हैं नेम ABC और एज हमारे पास था 10। इसके अलावा यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग मेथड भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये क्लास चलेगा माई क्लास, तो यहाँ पर इस क्लास में आपकी जो भी वैल्यू सेट होगी, जैसे आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी सारी वैल्यू शो हो जाएंगी। तो आप तो या खुद बना सकते हो, या यहाँ पर एक ऑप्शन है अल्ट, और साथ में आपने प्रेस करना है इंसर्ट, ठीक है। ये मिलेगा आपको टॉप राइट पर सेकंड बटन है डिलीट बटन के साथ, ठीक है। तो अल्ट और इंसर्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर है नेम, और दूसरा हमारे पास है एज, और जनरेट के बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ओवरराइड पब्लिक स्ट्रिंग। एस आउट, और यहाँ पर होगा
माई स्ट्रिंग मेथड, और इधर भी एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप स्ट्रिंग मेथड भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक मेथड पब्लिक void my method, और इस मेथड में आपका जो भी डाटा होगा, ठीक है, आप इसको कॉल करेंगे तो आपका ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस मेथड इन माई क्लास। ठीक है, तो आप इस तरह किसी और क्लास का भी मेथड रन कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है दिस मेथड एज माई, तो इसी तरह आप दूसरी क्लास का भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये बनाया आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे हम अपनी दूसरी क्लास का कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करेंगे डॉट, और जो भी आपका गेटर है, सेटर है, माई मेथड वगैरह जो भी है आप इस तरह एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट क्या होते हैं, गेटर सेटर क्या होते हैं, और उसके अलावा है कंस्ट्रक्टर, मेथड, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। हाँ, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी उसकी